बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं मार्केट एज़ यूजुअल अपना एक डल जो सा फेज़ उसमें से गुजर रही है। लो वॉल्यूम के साथ रेंज बाउंड एक्टिविटी है, आप देख लें। और कल फ्राइडे है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। और उसमें अब दो ट्रेडिंग सेशन है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ रिकवरी आ सकती है या मार्केट जो सा वो फर्दर डिप लेगी? क्या न्यूज़ हैं इस वक्त जो कि मार्केट को इम्पेक्ट कर सकती हैं, और कौन से स्टॉक्स हैं जो कि रिफाइनरी सेक्टर के स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि उसमें कुछ न्यूज़ भी आ रही हैं। रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से कुछ इन्वेस्टमेंट भी आनी है। फिर पीआरएल के हवाले से कुछ न्यूज़ आ रही हैं। तो रिफाइनरी सेक्टर में क्या पोटेंशियल है, क्योंकि बहुत से दोस्तों के पास रिफाइनरी सेक्टर के स्टॉक्स हैं। वैसे तो सिर्फ 4 स्टॉक्स ही हैं रिफाइनरी सेक्टर में। तो उनको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा स्टॉक इस वक्त कहाँ पे खड़ा है, उसमें क्या पोटेंशियल है, क्या टारगेट्स हम जो से सेट कर सकते हैं, और कौन से स्टॉक्स को भी बाय कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल सिनेरियो इस वक्त। हम सभी देख रहे होते हैं इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान में पॉलिटिकली चल रही है। तो उसमें तो अभी तक ये फिर अगेन वही सूरत हाल है कि क्लैरिटी नहीं आ पा रही। अभी रिसेंटली आपने देखा कि कितना वायलेंस हुआ, वो तमाम चीज़ें, इमरान खान को अरेस्ट किया गया, उसके बाद वो रिलीज़ हो गए, उसके बाद उनके तमाम जो सी लीडरशिप है वो पकड़ी गई, फिर वो रिलीज़ भी हो रहे हैं, वो पार्टी से अलग भी हो रहे हैं। अब मज़ीद हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वायलेंस वाली सिचुएशन तो खैर बिल्कुल नहीं हो सकती। अब इस तरह की चीज़ें तो मैनेज हो गई हैं, लेकिन अगर आप को कोई ये कहे कि जी बताएं अगले 3 माह में आप क्या देखते हैं कि चीज़ें क्लैरिटी कोई आ रही है, तो वो अभी तक फिर चीज़ें अनक्लियर ही हैं। मतलब वी डोंट नो कि किसी टाइम कोई मज़ीद किसी किस्म का कोई इवेंट ऐसा आ जाए, वो पॉलिटिकल साइड पे भी हो सकता है या इकोनॉमिक साइड पे भी हो सकता है, कि जो कि फिर हम सबको जो है ना वो एक पैनिक सिचुएशन में ले जाए। क्योंकि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक सिचुएशन ऐसी ही रहती है। ये जो भी इवेंट पीछे होते हैं टाइम टू टाइम, 2-3 माह के बाद या किसी भी टाइम, वो एक्सपेक्ट कोई भी नहीं कर रहा होता, बट हो जाते हैं। और हो इसलिए जाते हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ की, ना इकोनॉमिक साइड पे कोई क्लैरिटी है। आप देखें कि पिछला पूरा 1 साल पे हम आईएमएफ के लिए हमने अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो 21% पे आई थिंक ले गए, जो कि हिस्टोरिक हाई था। पेट्रोल प्राइसेस कहाँ की कहाँ चली गई, इन्फ्लेशन आ गई, सब कुछ आ गया, उनकी बातें सारी मान ली। आईएमएफ फिर कहीं पे नहीं है। ठीक है जी, और ये आप सबको ये पता चल चुका होगा, मेरा नहीं ख्याल कि अब उसके ऊपर कोई डिस्कशन भी हो रही है कि जी नेक्स्ट वीक हम आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट साइन करने हैं या इस डेट को हम साइन करने लगे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस सारी एक्सरसाइज में हमने यहाँ पर जो सूरत एक इन हाउस डेवलप हो गई इन्फ्लेशन के वाले से, और बिज़नेस जो है हमारा बिल्कुल जो है वो बंद हुआ पड़ा है। तो उसका हासिल जो हमने करना था वो अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और अगर हमारे पास कोई अल्टरनेट प्लान था तो उसको पहले इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था, ताकि ये जो एक बर्डन आया ओवरऑल इकोनॉमी पे, ओवरऑल लोगों पे, बिजनेसेस पे, वो ना आता। एनी हो, अब देखें, बात फिर वही है कि देर आए दुरुस्त आए, बट वो दुरुस्त आती नज़र चीज़ कोई अभी भी नहीं आ रही। कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है कि ये बजट में अभी अनाउंसमेंट आएगी क्या, उधर किस तरह बजट को इन्होंने अनाउंस करना है, क्या सिर्फ टैक्सेस ही लगेंगे या कोई किसी जगह से रिलीफ भी मिलेगा किसी सेक्टर को, कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी आगे आएंगे। तो अभी तक ऐसी सिचुएशन तो नहीं, अभी तक सिर्फ यही खबर आ रही है कि सुपर टैक्स जो है वो लगेगा, और प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा, इस तरह की न्यूज़ आ रही हैं। तो फॉरेन रिजर्व्स हमारे फिर डाउन साइड पे जा रहे हैं। ये तो हमेशा से हमें पता है कि अल्लाह के फजल से अल्टीमेटली सऊदीया, चाइना, वो फ्रेंडली कंट्रीज़ अल्टीमेटली हमें फिर सपोर्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ हम सबको पता है, तो गवर्नमेंट को भी पता है। तो अगर ये चीज़ सपोर्ट आपने अब जाके इतना सब कुछ करने के बाद देनी है, तो वो पहले भी अगर आप लेके तो पहले ही तरीके से चीज़ों को मैनेज कर लेते तो बेहतर था। एनी हाउस, अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, हमें एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए कि मार्केट से, कि मार्केट कोई 4-5 हज़ार की रैली बना देगी। वो कैसे बना सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। पॉलिटिकल साइड पे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है हमें कि क्या होने वाला है। किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। इकोनॉमिक साइड पे भी हमारी सिचुएशन अभी तक कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ किसी तरफ से भी नहीं है, क्योंकि जी हाँ जी अब थोड़ी चीज़ें जो है ना वो ट्रैक पे आ रही हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। कोई ऐसा सिचुएशन फ़िलहाल तो
नहीं है। बट इस पूरे सिनेरियो में एट द सेम टाइम, क्योंकि ये चीज़ अब बहुत लिंगर ऑन हो चुकी है, 1 डेढ़ साल से PSX भी पूरी सिनेरियो को दे रही, तो PSX भी हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर चुकी है, एडजस्ट कर चुकी है। वो थोड़ा बहुत जो जिग जैग चलता रहता है वो अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ होता है। तो एक वो जो एक होता है ना कि एक अनहोनी न्यूज़ आना और एक बड़ी कोई डिज़ास्ट्रस किस्म की न्यूज़ आना, बड़ी बैड न्यूज़ मार्केट उसको लेती है। तो PSX भी वो उन न्यूज़ से निकल चुकी हुई है, उस स्टेज से निकल चुकी हुई है। हाँ, कोई अनएक्सपेक्टेड जिस तरह ये रिसेंट इवेंट हुआ, आपने देखा ये वो वायलेंस वाला सारा हुआ, उसमें भी ऐसा नहीं हुआ कि PSX जो सी ओपन हुई और वो जो सी है वो तमाम चीज़ें लोअर लॉक पे ओपन हुई, डिप आया, डाउन साइड आया, बट फिर मैनेज हो गया। जैसे चीज़ें थोड़ी सी आपने देखा कि रिलैक्स हुई तो उसने फ़ौरन जो सा बाउंस बैक किया। तो ऐसी सूरत हाल में वही बंदा फ़ायदे में रहेगा जो मैं बार बार कहता हूँ कि अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, उसमें अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेकर आएँ, पेनी स्टॉक से बचें, और आगे के लिए जो सा प्लान करें। जो अब आपका बजट आएगा और बजट के बाद रिज़ल्ट सीज़न आएगा, और उसमें जो जो से स्टॉक्स ने पे आउट देना है, जिनके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं पिछले क्वार्टर में, वो हम सब ने डिस्कस भी किए थे, पता भी है, और एक्सपेक्टेड है कि आगे भी अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, प्लस पे आउट एक्सपेक्टेड है, तो सोचें कि उसमें आपको कुछ ना कुछ इंशाल्लाह मिल जाएगा। और बहुत से स्टॉक्स अभी भी बहुत लो रेटों पर हैं, तो उन स्टॉक्स को फोकस करना है, और वो हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं, मैं मेंशन भी करता रहता हूँ। प्लस जो सा है IT सेक्टर, आपका जो सा है ऑयल एंड गैस सेक्टर, फूड सेक्टर, ये मेरा ख्याल है बजट वाइज भी थोड़ा बेहतर ही परफॉर्म करेंगे, और होपफुली बजट में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ इन सेक्टर्स के लिए नहीं लगती। बाकी डेफिनेटली जब बजट अनाउंस होगा तो वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ें सामने आएंगी। तो अब थोड़ा सा जी डिस्कस कर लेते हैं रिफाइनरी सेक्टर के स्टॉक्स को, और उससे पहले ज़रा मार्केट का देख लेते हैं। मार्केट ने जो आज क्लोजिंग दी है वो 41,029 की दी है, 87 पॉइंट्स नेगेटिव, जो सी KSE 100 इंडेक्स गया है। अब देखें कल जो सा ना इम्पॉर्टेंट डे इस लिहाज से कि देखना ये है कि ये क्या हम एक पॉजिटिव क्लोजिंग देते हैं, 41,000 से ऊपर क्लोजिंग आती है, या 41,000 ब्रेक होता है। अ, और उम्मीद तो ये है कि अगर चीज़ें अभी जो चल रही हैं इसी पैटर्न पर रहती हैं, स्टेटस को रहता है, तो मार्केट कुछ ज़्यादा जो सा है वो नेगेटिव नहीं जाएगी। बट अगेन क्योंकि वीकेंड आता है, और अभी तक जब से ये सारा सिनेरियो चल रहा है, फ्राइडे आपको पता है कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ ही जो से इन्वेस्टर्स जो से चलते हैं, और मार्केट भी जो सा कोई शाज़ो नाज़री हुआ ऐसा कि बहुत कोई पॉजिटिव परफॉर्म किया, और नॉर्मली मार्केट जो सा है वो डल रहती है, वोलेटाइल रहती है, थोड़ा सा प्लस क्लोज कर देती है या नेगेटिव क्लोज करती है। रीज़न बीइंग कि 2 दिन में क्या क्या न्यूज़ आए, और क्योंकि हर आने वाला दिन में कुछ भी हो सकता है, तो वो इस सिचुएशन में पिछले जितने भी अगर आप पूरा साल देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्राइडे जो है वो थोड़ा सी वॉलेटाइल और डल मार्केट ही रही है। बट अगेन उसमें आपने अपने स्टॉक्स को फोकस करना है, मेजर फोकस वहीं पे होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने तो अपनी एक मूव बनानी है, बट बहुत से स्टॉक्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट को ही फॉलो करते हैं। समटाइम आपके स्टॉक्स देखें, बहुत से सेक्टर्स हैं वो पॉजिटिव होंगे, मार्केट नेगेटिव होगी, समटाइम मार्केट जो सी है वो पॉजिटिव होगी, वो नेगेटिव होंगे। तो स्टॉक्स को फोकस करना है, उनकी प्राइस रेंज कहाँ पे एंट्री लेनी है, और फिर कहाँ पे टाइमली एग्जिट लेना है। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रिफाइनरी सेक्टर को। रिफाइनरी सेक्टर में देखें, ओवरऑल रिफाइनरी सेक्टर में थोड़े से स्टॉक्स हैं, बट काफ़ी अरसे से कुछ स्टॉक्स जो हैं वो डाउन साइड पे हैं, बट कुछ न्यूज़ आ रही हैं उनमें, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आएगी। रिफाइनरी पॉलिसी एक ऐसी तरह ही है जिस तरह आपका IMF जो है वो अभी तक नहीं आ पा रहा। रिफाइनरी पॉलिसी भी कब से चल रही है, और उसकी अप्रूवल वगैरह वो पेंडिंग में रहती है। फिर वो रिफाइनरी पॉलिसी में जो रिफाइनरीज़ को एक्चुअल जो है बेनिफिट देना है, जो लोकल रिफाइनरीज हैं, उसके मामले में फिर कोई थोड़ा सा उसमें जो है वो अन सर्टेनिटी आ जाती है, उसमें कोई डिसीजन नहीं हो पाता। नई रिफाइनरी जो लगनी है, सऊदीया की तरफ से इन्वेस्टमेंट आनी है या UAE की तरफ से, उसके बारे में तो फ़ौरन अप्रूवल आ जाती है। बाकी जो रिफाइनरी पॉलिसी में जो लोकल रिफाइनरीज को इंसेंटिव मिलना था, उस पर डेफिनेटली जब कोई डिसीजन आएगा तो वो फिर एक बहुत अच्छा एक बूस्ट मिलेगा। बट एनी हो, जो रशियन ऑयल आ रहा है उसके हवाले से भी आपको पता है जो न्यूज़ आ रही है, ख़ासतौर पे PRL के हवाले से। तो PRL अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी शो कर रहा है, और अभी भी बहुत अच्छे रेटों पर है, यानी कि वो अभी भी बाइंग रेंज में है, 14 से नीचे प्राइस, अच्छी प्राइस है। तो ये ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो देखें जी, अटक रिफाइनरी है,
अटक रिफाइनरी रिफाइनरी सेक्टर का स्टार आप स्टॉक कह सकते हैं। इस वक्त बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ के साथ आप देखें, आज की जो क्लोजिंग आई है वो भी 168 आई है। और आप सबको याद है पिछले पूरे साल में हमने इसकी बड़ी ज़बरदस्त स्विंग ट्रेड एंजॉय की थी। लेकिन तब ये बड़े एक 20 से 30 रुपए के स्पैन में मूव करता था, 170 तक आता था, फिर तकरीबन 150 से नीचे चला जाता था, डिप लेके फिर वहाँ से एक स्विंग बनाता था। तो लेकिन अब अगर आप देखें तो ये 168, 167 और 172 इसी के दरमियान ज़्यादातर मूव कर रहा है। मार्केट ने आप अच्छे खासे डिप भी लिए हैं ये, लेकिन इसने 165 भी आई थिंक ब्रेक नहीं किया। तो जिन दोस्तों के पास तो इसकी होल्डिंग है, उस बिल्कुल इसको भी होल्ड करें नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के लिए, क्योंकि कंसिस्टेंट ज़बरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप सब ने ईपीएस देखी होगी, आउटस्टैंडिंग है, तो आने वाला रिजल्ट भी अच्छा एक्सपेक्टेड है। और उसमें एक अच्छा अगर पे आउट आता है तो इसमें आप 200 की प्राइस तो ईजिली अचीवेबल है। जो कोई नई एंट्री लेना चाहता है तो अब 2 के हाई साइड पे है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो वो डिप पे जिस दिन भी ये 165 166 के पास नज़र आए आपको, तो वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन वन गो में एंट्री नहीं लेनी। जब भी इसमें एंट्री लेनी है तो आपने एक हाफ क्वांटिटी बाय करनी है और फिर बाकी कैश क्योर करना है, ताकि अगर ये फर्दर डिप लेता है तो वहाँ पे आप इसको एवरेज कर सकें। उसके बाद आ जाएं जी सिनर्जी। सिनर्जी रिफाइनरी सेक्टर का पेनी स्टॉक, और पेनी स्टॉक का जो हाल इस वक्त है वो आप सबके सामने है। ये सिर्फ कोई स्पेसिफिक न्यूज़ आती है तब पेनी स्टॉक में मूवमेंट बनती है, अदरवाइज़ वो महीनों और समटाइम सालों एक ही प्राइस, छोटी सी प्राइस रेंज में जो है वो मूव करते रहते हैं। तो इसीलिए पेनी स्टॉक्स को जो है अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर होता है। बट जब इनमें न्यूज़ आती हैं तो ऐसे र्यूमर्स मार्केट में फैलती हैं कि बंदा समझता है कि यार ये मुझे करोड़पति कर देगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो जंप इन कर जाता है। तो अभी सिनर्जी देखें, सिनर्जी जब भी मूव करेगा थर्ड फेज़ में मूव करेगा, या इसके हवाले से कोई स्पेसिफिक न्यूज़ आए तो वहाँ पे मूव करेगा। अब इसमें जिन दोस्तों के पास तो बाइंग है, तो यहाँ पे सेल करना वो एक अच्छी जो सा डिसीजन नहीं होगा। रीज़न बीइंग कि ये बिल्कुल अपनी लो प्राइस के पास है, यहाँ से मज़ीद नीचे जाने के चांसेस तो बहुत कम है। तो इतना लो पे आके अगर आप सेल करेंगे और यहाँ से अगर थोड़ा सा भी कोई न्यूज़ बेहतर आई तो ये 4 पैसे तो ऊपर तो जा ही सकता है। और आप किसी और में शिफ्ट करते हैं और वो वहाँ पे रुकता है और ये 4 पे चला जाता है, तो आपको तब रिग्रेट होगा। तो इसलिए आप जहाँ पे इतना वेट किया थोड़ा सा वेट कर लें। हाँ, जैसे ही ये 4 से ऊपर जाए तो वहाँ पे फिर आपने साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लेनी है, या सेल करके कुछ ही और स्टॉक में आप रिप्लेस कर सकते हैं अगर ये वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करता है। कि ऐसा ना हो कि ये 4, सवा 4 या 4.5 तक जाए, उसके बाद आप वेट करें 5 का और ये वापस दोबारा से 4 से नीचे आ जाए। तो ये थोड़ा सा आपने उस वक्त अपना डिसीजन जो है वो बड़ा प्रिसाइज रखना है। उसके बाद आ जाए जी नेशनल रिफाइनरी। नेशनल रिफाइनरी अगेन पार्ट ऑफ अटक ग्रुप है, लेकिन इस वक्त क्योंकि अटक के रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं, नेशनल रिफाइनरी के रिजल्ट थोड़े से आप कह लें कि एक क्वार्टर में बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट भी आता है, फिर लॉस भी शो कर देता है। लेकिन नेशनल रिफाइनरी इस वक्त अगर आप देखें जो इसकी आज की प्राइस है 149, तकरीबन 1 ईयर लो अगर आप देखें तो उसके पास है। तो यहाँ पे बाय करना जो है वो इसमें रिस्क थोड़ा कम है। और डेफिनेटली इसमें भी जब जैसा कि मैंने कहा कि आप एक क्वार्टर में अगर इसका बुरा रिजल्ट है तो नेक्स्ट क्वार्टर में आप हैरानकुन तौर पे एकदम देखेंगे तो बड़ी ईपीएस जो है पॉजिटिव हो जाती है, अक्सर होता है इसके साथ। तो वहाँ पे फिर एक अच्छी रैली बन सकती है। तो क्योंकि इस वक्त ये अपने 1 ईयर लो के पास है, तो यहाँ पर आप डिप पे इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ से इजीली आपको 15, 20, 30 रुपए की मूवमेंट मिल सकती है नेशनल रिफाइनरी में भी। तो इसमें एक ये पोटेंशियल है कि यहाँ पे रिस्क जो है वो आपका मिनिमम है। उसके बाद आ जाए जी फाइनल पाक रिफाइनरी। पाक रिफाइनरी की जो न्यूज़ हैं वो अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। मैंने जैसा कि पहले का एक ओजीडीसी के साथ भी आप देखें इन्होंने कोलैबोरेट किया, वो भी एक अच्छी न्यूज़ है। जो रशियन ऑयल आ रहा है उसके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि पाकिस्तान रिफाइनरी में उसकी पहले जो है रिफाइनिंग प्रोसेस होगा, वो भी इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्राइस वाइज भी इस वक्त काफ़ी लो साइड पे है। तो हर लिहाज से अगर देखा जाए तो पीआरएल इस वक्त रिफाइनरी सेक्टर में छोटी वैल्यू का स्टॉक है, तो इसमें एक पोटेंशियल बनता है कि इसको आप 14 से नीचे जो है जिन दोस्तों ने तो बाय किया हुआ या एवरेज किया हुआ वो तो होल्ड करें, और जिन्होंने हाई साइड पे बाय किया है वो 14 से नीचे बिल्कुल इसको एवरेज कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ से इसमें अभी जो स्ट्रेंथ ये शो करा रहा है और वॉल्यूम्स भी बेहतर लग रहे हैं, तो उम्मीद है कि 2-3 रुपए की मूवमेंट तो इंशाल्लाह ताला इसमें ईजिली बन जाएगी। और अगर मार्केट ने फर्दर सपोर्ट किया तो फिर तो डेफिनेटली एक मार्केट की वजह से जो तमाम स्टॉक जब एक रैली बनाएंगे तो एक फर्दर भी इसमें पॉइंट्स ऐड जो से वो हो सकते हैं। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें थोड़ा सा रिफाइनरी सेक्टर को डिस्कस किया क्योंकि उसमें कुछ न्यूज़ हैं
कुछ स्टॉक्स के हवाले से, और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। तो इसलिए इस पूरे सिनेरियो में आप पीआरएल को ख़ास तौर पे 14 ब्लो जोन है वो एवरेज कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसमें अब एक टाइम आ रहा है पीआरएल का कि जिसमें इसमें एक थोड़ा सा आपको रैली मिल सकती है। बाकी कल के लिए देखें, अगेन हैव पेशेंस, और मार्केट को थोड़ा सा ये क्राइसिस को जो सा सर्वाइव करना ज़रूरी होता है, ना कि इसमें हम कोई एग्रेसिव बाइंग करके, एग्रेसिव ट्रेडिंग करके प्रॉफिट की तरफ देखें। आप इसको सर्वाइव करें, और अच्छे जो स्टॉक्स हैं और अच्छे वैल्यू के ऊपर जो अवेलेबल हैं, अच्छी प्राइस पे अवेलेबल हैं, फंडामेंटली वो ठीक हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो में जो है वो शामिल करते जाएं। तो जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी, आप बिलीव करें कि एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको इसमें से इंशाल्लाह मिल जाएगा। बट राइट टाइम पे एंट्री और इसी तरह राइट टाइम पे एग्जिट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, और ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर फिर क्या न्यूज़ आती हैं, वीकेंड के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना लेंगे, और डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।